जाओ सिर्फ यही मिशन कार्यों की पूरी बात नहीं है। कहो यह शब्द भी उसमें शामिल है, लेकिन इससे भी बात पूरी नहीं होती है। यदि आप गए हैं और कहा भी है तो क्या, और यदि यह सब आपके श्रोता समझ न सके ऐसी भाषा में था तो क्या, ऐसा संदेश अर्थहीन बन गया। मिशन कार्यों में सिर्फ जाओ और कहो उससे कहीं अधिक है। यह तो ऐसी बात है कि जाओ और संदेश को इस प्रकार कहो कि अच्छी रीति से समझा जा सके, जिससे उसे लागू किया जा सके। निश्चित रूप से भाषा उसमें एक बाधा बन सकती है, और वैश्विक दृष्टिकोण उससे भी बड़ी बाधा है। वैश्विक दृष्टिकोण तो ऐसे लेंस हैं जिनके द्वारा हम अपने आसपास के संदेशों को और घटनाओं को देखकर उसकी परिभाषा करते हैं, और अक्सर वे संस्कृतियों के लिए विशेष होते हैं। यदि आप अपने वैश्विक दृष्टिकोण से सुसमाचार को किसी दूसरे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को प्रकट करो तो क्या वे इसे समझ पाएंगे? या इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या यह उनके दिल में इतनी गहराई तक जाएगा जिससे वे उसे अपने जीवन में लागू कर सके? सुसमाचार की बात 3 प्रमुख वैश्विक दृष्टिकोण को समझने से शुरू कर सकते हैं: अपराध बोध और निर्दोषता, सम्मान और शर्म, भय और शक्ति। पश्चिमी देशों के वैश्विक दृष्टिकोण के विषय में सोचो। वहाँ व्यक्तिवाद और अधिकारों का मूल्य है। नैतिकता का आधार कानून द्वारा परिभाषित सही और गलत पर आधारित है। आपके पास आपकी अपनी राय, आपकी आस्था या मान्यताएं और खुशी के लिए अपने खुद के मार्ग का चुनाव करने का अधिकार है, जब तक आप कानून नहीं तोड़ते तब तक। यदि आप कानून को तोड़ते हैं तो उसका एकमात्र समाधान यही है कि आपके अपराध के अनुसार सजा भुगतो। अधिकांश पश्चिमी संस्कृतियां निरंतर अपराध बोध के समाधान की खोज करती रहती हैं। मध्य पूर्व और एशिया की अधिकांश संस्कृतियां अलग ढंग से कार्य करती हैं। वहाँ सभी बातों में परिवार और समुदाय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत रिश्ते, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति उसके प्राथमिक प्रेरक हैं। अगर आप अच्छे परिवार से हैं, समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, सामाजिक मापदंडों का पालन कर रहे हैं, तो आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि आप कुछ अपमानजनक करो या आपके साथ कुछ अपमानजनक घटित हो तो आप और आपका समुदाय दोनों शर्मिंदा होंगे। इस प्रकार ये संस्कृतियाँ शर्म से बचने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से, उप सहारा अफ्रीका और अधिकांश आदिवासी क्षेत्र अभी भी अलग तरह से काम करते हैं। वास्तविकता जितनी आत्मिक क्षेत्र पर निर्मित होती है, उतनी ही भौतिक क्षेत्र पर भी निर्मित होती है। उनके अधिकांश निर्णय उनके आसपास के आत्माओं की कथित सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन संस्कृतियों पर वर्जित कार्य, अंधविश्वास, मंत्र तंत्र और बलिदान हावी हो जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ये संस्कृतियां निरंतर भय की स्थिति में रहती हैं। तो यदि आप सुसमाचार कहने जा रहे हो तो ये प्रत्येक वैश्विक दृष्टिकोण के लोगों के लिए सुसमाचार क्या है? आइए हम इसके उत्तर के लिए यीशु की ओर देखते हैं। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के साथ बातचीत के द्वारा यीशु ने हमें हमारे पापों से शुद्ध करने की अपनी क्षमता दिखाई। फरीसी उसे यीशु के पास लाते हैं और उसने जो कानून तोड़ा था उसका हवाला देकर उसे पत्थर मारने की सजा देने की बात करते हैं। वह स्त्री दोषित है और उसकी सजा स्पष्ट है। इसलिए यीशु उस पर आरोप रखने वाले लोगों से कहते हैं कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सब लोग चले जाते हैं। यीशु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे उसके पापों के लिए कानून के अनुसार सजा दे सकते थे, लेकिन इसके बजाय यीशु उसे माफ करते हैं। इफिसियों 1:7 कहता है कि हमें यीशु में उसके लहू के द्वारा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। जो लोग अपने पापों के बोझ तले दबे हुए हैं और स्वयं को दोषी मानते हैं, उन्हें यीशु क्षमा करते हैं। ये क्षमा हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष बनाती है। उन लोगों के बारे में क्या जो परमेश्वर से अपना चेहरा छिपा रहे हैं, क्योंकि वे अपनी असफलताओं की शर्म के कारण खुद को बहिष्कृत महसूस करते हैं। यीशु एक ऐसे पुत्र की बात करते हैं जो अपनी पापी इच्छाओं में फंसकर और अपनी विरासत को गंवाकर अपने परिवार को शर्मिंदा करता है और ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसमें उसे सूअरों का खाना खाने की इच्छा होती है। लेकिन जब वह गंदगी से सना हुआ और फटे हुए कपड़ों के साथ उसके अतीत की शर्म लेकर घर लौटता है, तब उसके पिता उसके पास दौड़ कर जाते हैं, अपने खुद के लबादे से उसकी शर्म को ढक देते हैं, उसकी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, उसके पैरों में चप्पल पहनाते हैं और उसके स्वागत के लिए दावत देते हैं। इफिसियों 1:5 कहता है कि उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। और इफिसियों 2:19 उस भावना को स्पष्ट करता है कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए।
यीशु परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को बहाल करते हैं, हमारी शर्म को ढक देते हैं और हमें परमेश्वर के राज्य में होने का सम्मान देते हैं। और जो लोग उनका अधिकांश जीवन बलिदान, मंत्रों और अंधविश्वासों का उपयोग करके ऐसे आत्माओं को खुश करने में बिताते हैं जो भय से उन्हें दबा देते हैं, उनका क्या? यीशु ने तूफानों को शांत किया, रोटी और मछली को बढ़ाया, पानी पर चले, बीमारों को चंगा किया और आत्मिक जगत पर अपना सामर्थ्य दिखाते हुए दुष्ट आत्माओं को निकाला। पाप और मृत्यु पर अपनी सामर्थ्य को दिखाने से पहले यीशु ने यह सब काम किए। इफिसियों 1:19 से 21 कहता है, परमेश्वर हमें जो सामर्थ्य देते हैं वह वही शक्तिशाली सामर्थ्य है जो उन्होंने मसीह को मृतकों में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया तब प्रकट किया था। यीशु के पास सारा अधिकार है और जब उसका आत्मा हम में रहता है तब वह हमें वही अधिकार देता है। इसलिए जब आप अपराध या निर्दोषता की संस्कृति वाले लोगों को सुसमाचार प्रकट करो तब उनसे कहो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऐसा जीवन जीने के लिए भेजा जो हम नहीं जी सकते। हम जिस मृत्यु के लायक हैं वह उसने सह ली और हमारे पापों का दाम चुकाया, जिससे हमारा नाश न हो पर हम अनंत जीवन पाएं। उनसे कहो कि यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा अपराध दूर किया गया है। जो सम्मान या शर्म की संस्कृति में जी रहे हैं उनसे कहो कि स्वर्ग में एक पिता है जिसने मसीह के द्वारा अपने राज्य में उनके लिए सम्मान का स्थान स्थापित किया है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता पूरे समुदाय को दावत देकर अपने परिवार में वापस उसका स्वीकार करता है, वैसे ही जब हमारे पवित्र पिता का राज पूरी रीति से आएगा तब वे अपने सभी बच्चों और वारिसों के लिए दावत देने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग भय या शक्ति की संस्कृति में हैं और आत्माओं से डरते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वे शापित हैं या तो उन्हें स्वतंत्रता की कोई निशानी के लिए निरंतर बलिदान देने पड़ते हैं, उनसे कहो कि सभी सुसमाचारों में यीशु ने प्रकृति, दुष्ट आत्माएं, बीमारियों और श्रापों पर अपना अधिकार और सामर्थ को दिखाया है। उनसे कहो कि परमेश्वर के पुत्र को वे अपनी निष्ठा दे सकते हैं, जो पानी पर चलता है, मृतकों को जीवित करता है, तूफानों को शांत करता है और शैतान के कामों का नाश करता है। दुनिया की जनजातियां, देशों और जनसमूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार हर एक जरूरतों को सीधे तौर पर संबोधित करता है। यीशु प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्कृति के हृदय की पुकार का उत्तर देते हैं। यदि आप निर्दोषता की तलाश में हैं, तो यीशु आपके पाप के दाग धो देते हैं ताकि आप परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े हो सकें। यदि आपको सम्मान या स्वीकृति की जरूरत है, तो यीशु आपको राज्य का नागरिक, पुत्र और राजा का उत्तराधिकारी बनाता है। और यदि आप अपनी कमजोरी के डर से शक्ति की तलाश में हैं, तो मसीह ने यह वादा किया है कि मृत्यु को पराजित करने वाला उनका सामर्थ्य आप पर आएगा। यह शुभ समाचार है। अब जाओ और देशों से कहो।